बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक करते हैं आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, बल्कि थोड़ा नहीं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और क्या, आज एक ख़ास पर्सन की जो है ना वो बर्थडे है, और वो पर्सन मेरी खुद की भांजी है। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। मैं सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले है और इसने मुझे खाला बनाया था, इस वजह से मैं ज़्यादा प्यार इसी से करती हूँ। और मैं इसकी बर्थडे के लिए पहले से एक्साइटेड होती हूँ, और लेकिन इस बार मैंने कुछ टाइम प्लान नहीं किया क्योंकि ऊपर नीचे वो शादियाँ में अटेंड करती, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कोई भी प्लानिंग करने का। तो हम लोगों ने एक सिंपल सी बर्थडे अरेंज की थी, और हम लोगों ने कहा था खाना बाहर हम लोग करें, खाने जाएंगे। तो ये अर्श का फाइनल लुक मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और सर्दी की जिस तरह आजकल बारिशें हो रही हैं उस हिसाब से हम सर्दी दोबारा से एक दफ़ा आई है, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा इसी तरह के स्वेटर वगैरह चली जाए, तो स्वेटर में चली जाए। और हम लोग पहुँच चुके थे डिनर पे। और आजकल हमारी फेवरेट जो जगह है खाने की वो ये बनी हुई है। और जो फर्स्ट, वो जो आपको आगे नज़र आ रहा है ना, फर्स्ट वाली साइड, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट एरिया जो इसका होता है सिटिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने बैक वाली साइड चुन ली जाके। हमें पीस चाहिए था, सुकून चाहिए था, हम लोगों ने इंजॉय करना था बच्चों के साथ, बच्चे भी तंग ना करे और अच्छे से हम लोग खा ले। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड का फेवरेट चिकन ब्लास्टर आ गया। और जब से मेरे भाई ने चिकन ब्लास्टर के बारे में बताया, ये हमने खाया है, उसके बाद तो मेरे मियाँ को यही खाना होता है, कुछ एक्स्ट्रा खाना ही नहीं, ये लाजमी आता है हमारा। और बच्चे भी खा लेते हैं इसमें, फ्रेंच फ्राइज़ भी, और मेरे भी फेवरेट हैं, तो इसलिए हम लोग ये भी खा लेते हैं। और साथ हम लोगों ने प्लेटर्स वगैरह मंगाए थे, कढ़ाई मंगवाई थी और रोगनी थी, जो कि मैं कहती हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 थी रोगनी। तो इतनी ज़्यादा मतलब फ़्रेश थी, फ़्रेश बनाई थी, लेकिन जो एक होता है ना नरम, और वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा ये था कि सही तरीका मेरी मम्मा को आता है चिकन ब्लास्टर खाने का, इसको एज़ अ बर्गर की तरह खाना होता है, तो मम्मा ने वैसे ही बना के बच्चों को दिया। और यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले की पेट पूजा। और ऑलरेडी आजकल जैसे कि मेरी डाइटिंग चल रही है उस हिसाब से, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं कहती हूँ कि चलो एक ही बार, जिस दिन चीट डे होता है वो मेरे पास मौका होता है खाने का, तो मैंने यहाँ पे हम लोगों ने सही से अपने खाने को इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी यहीं करनी थी केक की, तो हम लोग केक साथ ही ले आए थे। और हम लोगों ने फिर आश के केक वगैरह के साथ टी का भी कर लिया कि हमने कहा चलो अब खाने के बाद चाय पीने की वैसे एक तलब सी होती है, तो हमने कहा चलो चाय भी साथ ही मंगवा लेते हैं। और मीठे के साथ चाय का कॉम्बिनेशन भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो मैं तो वैसे ही फीकी चाय पीती हूँ, तो मेरा तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और ये फाइनल लुक थी अर्श के केक की, और सिंपल सा था, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। चाय हमारी आ चुकी थी, और यहाँ पे अर्श की सेलिब्रेशन हो गई थी स्टार्ट। अर्श कर रही थी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अर्श को अल्लाह जी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और अल्लाह जी इतना कामयाब करे कि वो एक काबिल इंसान बने, सबसे पहले अच्छी इंसान बने, और फिर उसके बाद एक काबिल इंसान बने। और बेटियों का तो मैं वैसे ही कहती हूँ कि बेटियों को काबिल होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारा माशरा चल रहा है ना, उस हिसाब से मेरा मानना ये है कि बेटियों को इतना काबिल होना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसे ओए भी करे ना तो उसका मुंह तोड़ दो। लिहाज नहीं करना चाहिए किसी भी उसमें। और ये मैं हर बेटी को कहूँगी कि कोई अगर आपको ओए भी करे ना, तो आप किसी का लिहाज नहीं करना, अपने लिए खुद बहादुर बनना है, आपने खुद आवाज़ करनी है, उठानी है अपने लिए। तो मैं आज को ये कहती हूँ, और मैं तो वैसे ही अपनी भांजी और अपनी भतीजी के मामले में थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ। मैं बस ये कहती हूँ कि इनके जो भी फैसले हों वो बहुत सोच समझ के होने चाहिए हर फैसले, क्योंकि बेटियां जो हैं वो हम जिस तरह पाली होती है ना, मुझे पता है कि वो किस तरह पाली होती हैं। और जिस तरह हमने आश को और एज़ल को हम पाल रहे हैं, तो हमें पता है कि वो हमारे लिए प्रिंसेस से कम नहीं है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी बच्चियों को ज़रा सा भी कुछ ना हो। तो बस अल्लाह जी इन दोनों को ज़िंदगी करे, दोनों की सेहत करे, और दोनों को खुश रखे, और किसी अच्छे कामयाबी में, मैं कहती हूँ बच्चियाँ हमारी हों, कामयाब हों। हर बच्ची, मैं खाली अपनी बच्चियाँ नहीं कहती, सबकी बच्चियाँ अल्लाह जी कामयाब करे। और ये हम लोग खाना खाने के बाद बाहर आ गए, हमने थोड़ी सी वॉक वगैरह की, और काफ़ी पीस था, बहुत सुकून था यहाँ पे। तो हम लोग तो थोड़ी देर मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठते हैं। यहीं मैं फुटपाथ पे बैठ के मैंने अपनी चाय भी मुकम्मल की, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। वेदर भी बहुत अच्छा आजकल हुआ हुआ है। तो फिर घर आने के बाद, ये नेक्स्ट डे की थी, और नेक्स्ट डे सुबह सुबह मेरे पे बम फटा कि आज मेहमान आ रहे हैं घर में। तो मैंने नाश्ता भी यहाँ नहीं किया हुआ था, और मेहमानों को मैंने पहले वेलकम किया, और जल्दी जल्दी मैंने ये जो था मेहमानों के जाने के बाद मैंने क्लिप बाकी शूट किया था, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं बनाया बाकी। और ये लाए थे मिठाई इस वजह से क्योंकि ये कहने आए थे हमें शादी का, और मेरे हस्बैंड को दोस्ती का कहने आए थे। तो उस वाले से जैसे ही उन्होंने हमें शादी का कहा, तो हमने कहा सबसे पहले हम लोग जिन जिन को, क्योंकि हम लोगों ने लेके जाना था जोड़ा, हम लोगों ने दोस्ती डाली थी तो हमें जोड़ा लेके जाना था, तो हमारे साथ जोड़े के साथ जितने भी लोग जाने थे, तो हम लोगों ने उनको इनवाइट करना था। तो सबसे पहले हमारे पास थी मेरी अपनी बड़ी नंद, उसकी तरफ हम लोग ये इनवाइट करने, क्योंकि टाइम थोड़ा था, मुझे शॉपिंग भी करनी थी, और आपको पता है शादी वाला जो मामला होता है वो जल्दी जल्दी वाइंड अप करना होता है, और अपनी भी तैयारी देखनी होती है। तो बस मैं यहाँ पे उसको कहने आई थी, और उसने यहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवा लिया। और आजकल जब मैं इसके घर आती हूँ मुझे पिज़्ज़ा खिला देती है, ये चाहती नहीं है मैं कमज़ोर हो जाऊँ, और ये मुझे चिल्ले पिज़्ज़े ऊपर नीचे खिला रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों के साथ मौज मस्ती की, थोड़ी सी इंजॉयमेंट
थी और उसके बाद मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करना था, जो कि थी शॉपिंग। और मैंने बताया ना कि स्ट्रेस हो जाता है, और मेरे पास फर्स्ट टाइम इस तरह मेरे पे ज़िम्मेदारी पड़ी थी कि मुझे किसी का जोड़ा लेके जाना है। तो बस मैं कहती जल्दी जल्दी सारे काम हो, तो मैं डायरेक्ट अपिया के घर चली गई और मैंने खाना नाश्ता भी वहीं किया। बेसिकली जो प्रॉपर नाश्ता है ना, मैंने वहीं अपिया के घर जाके किया। और फिर उसके बाद मुझे वहीं से जाना था शॉपिंग पे, तो मैंने शॉपिंग में लेने थे जोड़े वगैरह, मतलब मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड है उनकी अम्मी अबू के जो भी ड्रेसेस वगैरह था वो मैंने ले लिया। आप इसमें से गेस कर लें मैंने कौन से लिया होगा। इसमें से एक ड्रेस लिया, फिर एक अब्बू का लिया, और जो मेन जो माइयों का ड्रेस होता है वो तो खैर उन्होंने अपनी मर्ज़ी का ले लिया था लड़के ने। तो वो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे जो भी पैसे देने थे वो हम लोगों ने कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला कलर का तो जो था वो मैंने निकाला उनके अब्बू के हिसाब से। मैंने कहा ये अच्छा लगेगा। और उसके बाद मुझे करनी थी सारी पैकिंग। ये मैंने 1-2 दिन के अंदर सारा कुछ किया, और इसका व्लॉग बनाना भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो ये मैं और अपिया यहाँ पे पूरी बास्केट रेंज कर रही थी किस तरह कैसे लेके जाना है। मैं चाहती सिंपल कम चीज़ें हों, लेकिन सिंपल और डिसेंट चीज़ें हों, तो साफ़ सुथरी जो मैं कहती हूँ ज़्यादा लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं, खिलारा करने का ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें हों जो काम भी आएँ। तो बस ये इसका जो फाइनल लुक है वो आपको मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले मज़ीद व्लॉग्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।